हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल परफेक्ट लाइफ। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है या 180 दिन का पूरा हो जाता है, उसके बाद जो उसका ऊपरी आहार स्टार्ट करते हैं उस विषय पर है। तो उसका ऊपरी आहार स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है या हम बच्चे को क्या खिलाएं, उस विषय पर हम बात करेंगे। तो वो ऊपरी आहार बच्चे का स्टार्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम पीरियड में माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं होता है। बच्चे को शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत अब पड़ चुकी है, क्योंकि बच्चे का इस टाइम शारीरिक हलन चलन ज़्यादा होता है, गतिविधियाँ ज़्यादा करने लगता है बच्चा, और उसके बढ़ते शरीर के साथ उसको डाइट की भी ज़्यादा आवश्यकता होने लगती है। तो उसमें हम बच्चे को क्या, कब और कितना कैसे खिलाएं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आज। जब बच्चा हमारा 6 महीने से लेके 8 महीने तक का होता है तो हमें बच्चे को दिन में 2 कटोरी खाना खिलाना है। इसका मतलब है 2 कटोरी का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही टाइम में 2 कटोरी खिलाएंगे, नहीं। उस 2 कटोरी को आप दिन में 4 बार भी करके खिला सकते हैं, 6 बार भी करके खिला सकते हैं। डिपेंड है कि आपका बच्चा कितना खा रहा है। कई बच्चे जल्दी से खाने लग जाते हैं, कई बच्चों को खाने में, टेस्ट को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। 2 बाउल का मतलब है दिन में आपको 2 कटोरी खिलाना ही है। उसमें आप दूध बिस्किट ले सकते हो, दूध केला ले सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा लिक्विड वाला होता है तो बच्चा आराम से निगल सकता है और इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए मिल्क प्रोडक्ट से ही शुरू करें। सूजी की खीर भी आप बच्चे को बना के खिला सकते हैं क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट होती है। और फिर आप सवाल आता है, बच्चा हमारा 8 से 10 महीने का हो गया, तो पहले तो हम उसको 2 कटोरी खिला रहे थे, अब बच्चा भी तो थोड़ा सा बड़ा है तो खाने की क्वांटिटी भी बढ़ा देनी चाहिए ना। तो अब हम 2 से 3 बॉयल खाना लेंगे अब, यानी कि 3 कटोरी खाना उसको दिन में खिलाना ही है। तो वो हम कैसे खिलाएं? 3 कटोरी का मतलब है आप उसको 6 टाइम में भी करके खिला सकते हो, 8 टाइम में भी बच्चा खा सकता है। कंडीशन ये है कि बच्चा कितना खा रहा है, डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। और आप उसको खिलाते रहें बार 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 बार, थोड़ा थोड़ा करके बच्चा खाएगा, उसको टेस्ट पता लग जाएगा। और आप उसका फिर खाने का जो टेस्ट है वो नमकीन भी कर सकते हैं, जैसे नमकीन दलिया बना लिया, या दाल चावल उसको मैश करके दे दिए, या आलू बॉईल करके बच्चे को मैश करके दे दिया, तो बच्चा इजीली खा लेगा उसको। फिर बच्चा हमारा जब 10 से 12 महीने का होता है तो बच्चे का हमें जो है मौसमी सब्जियां और मौसमी फ्रूट हमें बच्चे को देना चाहिए। सब्जियों में आप गाजर, मटर, ब्रोकली, और ये आपका जो है ये आलू, ये उबाल के बच्चे को दे सकते हो सैलेड के तौर पे, क्योंकि आप उसे बॉईल करके दोगे तो बच्चे को खाने में थोड़ा आसानी होगी। और आप फिर बच्चे को उसके बाद जो फ्रूट के जूस होते हैं, जैसे कि मौसमी का जूस है, एप्पल का जूस है, अनार का जूस है, ये आप बच्चे को खिला सकते हो। और बच्चा जैसे मानो आप फ्रूट बच्चे को दे रहे हो तो बच्चे को पपाया, चीकू, बनाना और ग्रेप्स, जो जितने भी अपने गूदेदार फ्रूट हैं, ये बच्चे को आप दे सकते हो, क्योंकि बच्चा इसको आसानी से खा सकता है और वो पचा लेता है। बच्चे को थोड़ा थोड़ा ही खाने को दें और धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएं। ये ना सोचे कि बच्चा एकदम ही सब कुछ खा लेगा, नहीं। बच्चे को टेस्ट को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, या हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप दे रहे हो, या हो सकता है बच्चा उसको वापसी बाहर पलट दे खाने को, तो आप घबराइए ना। और ये भी ना कीजिएगा कि बच्चे को खिलाना ही बंद कर दें, नहीं, बच्चे को खिलाते रहना है, क्योंकि बच्चे को समझने में टाइम लगेगा, पचाने में उसको टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी ना दें, बच्चे को धीरे धीरे खिलाएं, कम कम मात्रा में खिलाएं, और हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखें। अगर आप बच्चे को खिला रहे हो तो अपने हाथ धोकर खिलाएं, बर्तन साफ़ होना चाहिए, खाने का पानी साफ़ होना चाहिए, और बच्चे के हाथ धुलाएं खाने से पहले। अगर नहीं धुला पा रहे हो तो सैनिटाइज ज़रूर करें, ताकि बच्चे के पेट में कीटाणु ना जाए। अगर गंदे हाथों से आप खाना खिलाओगे या बच्चे के हाथ नहीं धुलाओगे तो बच्चे को इससे डायरिया होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चे को खाना खिलाते समय या पकाते समय। बर्तन साफ़ होने चाहिए। और बच्चा जो है, मान लो आप बच्चे को
मीठा खिला रहे हो, अगर एक हफ्ते आपने मीठा खिलाया है बच्चे को, तो बच्चे को नेक्स्ट वीक आप नमकीन खिलाइए, क्योंकि बच्चे को आप हमेशा मीठा ही खिलाओगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, खाएगा नहीं। तो बच्चे का टेस्ट बदलते रहे, इसलिए बच्चे को कभी मीठा कभी नमकीन ऐसे खिलाना चाहिए, ताकि बच्चा हर तरह के का टेस्ट महसूस कर सके। और जो बच्चा होता है, आप उसको एकदम से खाना खिलाओगे तो वो नहीं खाएगा। उसको प्यार से अपने पास बिठाकर, बातों में लगाकर आप उसको खाना खिलाएं। कोई कहानी उसको सुना सकते हो, या बच्चे को आप जैसे कि आपने कुछ उसके मुंह में खिलाया है और बच्चे को बोलो यम यम, टेस्टी है ना, मेरा राजा बेटा खा ले, अच्छा बनाया है ना, मेरा बाबू आपको क्या खाना है। उसको प्यार में लगा के खिलाएं, क्योंकि जितना आप बच्चे से बातें करोगे, प्यार में लगा के उसे खाना खिलाओगे, बच्चा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसको इंटरेस्ट आएगा खाने में भी, और आपको देखेगा, हंसेगा, तो इसमें वो आराम से उसका खाना भी पच जाएगा। और इससे माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, और आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, बच्चा आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाएगा, माँ और बच्चे का प्यार बढ़ेगा, और बच्चा आपका जो है आपके दिल के करीब रहेगा, और बच्चा सब चीज़ें खानी सीख जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब खा लिया। मान लो कई बार आप काम कर रहे हो और बच्चे को आपने आलू उबाल के दे दिए या मटर के दाने उबाल कर दे दिए कि बच्चा खा लेगा। कई बार आप क्या कर रहे होते हो, ये सोचते हो कि बच्चा है बेडशीट गंदी कर देगा, अपने कपड़े गंदे कर लेगा, इस डर से आप बच्चे को छूने ही नहीं देते हो खाना। नहीं यार, ऐसा मत करिए, बच्चे को देखने दीजिए मटर के दाने कैसे होते हैं, मैश किया हुआ आलू कैसा होता है, रोटी कैसी होती है, उसको फील करने दीजिए अपने छोटे छोटे हाथों से। उसको भी तो पता लगे कि जो वो खा रहा है वो कैसा महसूस होता है, या वो कैसा दिखता है खाना। तो बच्चे को भी आप देखने दीजिए, उसको फील करने दीजिए, तभी बच्चा समझ पाएगा कि ये रोटी होती है, ये सब्जी है, या ये आलू है। तो बच्चे को प्यार के हाव भाव के साथ खाना खिलाइए, क्योंकि जितना प्यार से खिलाएंगे बच्चे के तन को उतना ही लगेगा, और आपका मन भी उतना ही अच्छा रहेगा। तो अगर मेरी वीडियो से आपने कुछ सीखा या कुछ समझा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर आपको मेरे से कोई वीडियो बनवानी है कि मैडम आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल नया है। थैंक यू।